शेखर सर, इस बिजनेस डील के लिए आखिरी पेपर वर्क है और इसके लिए आपका और मैम का साथ में होना बहुत जरूरी था और साथ में सिग्नेचर करना भी। वेल, इस डील का हमने बहुत सालों तक इंतजार किया है एंड वी आर रेडी, राइट? या सर आप यहाँ सिग्नेचर कीजिए। मैम यहाँ। थैंक यू। Here you go. यस सर। कांग्रेचुलेशंस बेबी। Same to you. Thank you very much for the deal. सर आपकी और मैम की फाइल के लिए एक फोटो लेनी है। Of course. थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू। Thank you very much. कांग्रेचुलेशंस बेबी। Same to you. लेकिन अभी एक सरप्राइज और है। अब कौन सा? तुम्हारे और मेरे, मतलब कि हमारे बेबी के अडॉप्शन पेपर्स। थैंक यू सो मच। आई लव यू। मी टू। लेकिन तुम हेलो, कौन हो सकता है ये? तुम तो शेखर की सेक्रेटरी हो ना? हूँ भी और नहीं भी। व्हाट डू यू मीन? वो एक रोल है जो मैं प्ले कर रही हूँ। दरअसल मैं कुछ हो रही हूँ। देखो, मुझे घुमा फिरा कर बात सुनने की आदत नहीं है। जो कुछ भी कहना चाहती हो साफ साफ खुलकर और सीधे कहो। हाँ, ये सच है कि मैं शेखर की सेक्रेटरी हूँ और ये भी सच है कि मैं शेखर की सेक्रेटरी इसलिए बनी क्योंकि मुझे उसे मारना था। क्या? लेकिन क्यों? दरअसल बात 5 साल पुरानी है। नाइस पार्टी। अब गाड़ी मैं चलाऊंगा। लेकिन साहब आपने बहुत ड्रिंक की है। मैंने क्या कहा? गाड़ी मैं चलाऊंगा। हे, सुनाई नहीं दे रहा है साहब ने क्या कहा? ठीक है, चुपचाप चाबी दो। ड्राइवर। कम ऑन डार्लिंग, लेट्स गो। Too much fun, na? Yeah, come on. Woo! Yes. Oh no! नहीं मैडम, ये मुझसे नहीं होगा। विनोद, शेखर साहब बहुत पैसे वाले हैं। वो तुम्हें यूं जेल से निकाल लेंगे। शेखर साहब को मैंने पहले ही मना किया था कि वो गाड़ी लेकर ना जाएं, पर आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। आप गाड़ी लेकर चले गए और उस वजह से उस आदमी की जान चली गई और आप ये कह रही हैं कि मैं ये इल्जाम अपने ऊपर ले लूं। ये मैं बिल्कुल नहीं करूंगा और मैं खुद जाके पुलिस स्टेशन में सब कुछ सच सच बता दूंगा। शेखर, मैं तुझसे प्यार से बात कर रहा हूँ और तू सर पे चढ़ेगा। जा, पुलिस को बोलेगा। जा, जिसको बोलना है जाके बोल दे। मैं भी यही देखता हूँ कि वो तेरी बात सुनेंगे या शेखर कपूर की। तेरी जिंदगी को ना मैं
जहन्नुम बना दूंगा। नहीं साहब, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, आपको हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत करना साहब। आप जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा। हाँ, लेकिन आप मुझे बाहर निकलवा देना। तू कैसी बात कर रहा है? अरे तू तो मेरी फैमिली की तरह है, मैं तेरा भी ख्याल रखूंगा और तेरे परिवार का भी, चिंता मत कर। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। वो ड्राइवर विनोद मेरे पापा थे और शेखर ने उन्हें जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया। वहीं उन्होंने सुसाइड कर लिया। बस तभी मैंने ठान लिया कि मैं शेखर को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पर मुझे पता था कि शेखर को मारना इतना आसान नहीं है, और अगर मैंने ऐसा किया तो मैं भी जिंदगी भर जेल में सड़ूंगी। इसलिए आई वॉन्टेड टू बिकम पावरफुल बिफोर आई किल शेखर। तभी मैं उसकी लाइफ में सेक्रेटरी बन के आई। Yeah. I'm really sorry to hear all this. But फिर तुम और सुहाना एक अच्छी और नई लाइफ जी सकते हो। हाँ, लेकिन अभी अभी शेखर ने सुहाना को अडॉप्शन के पेपर्स देकर फिर से अपनी तरफ कर लिया। अगर ऐसे में मैं शेखर को मारूंगा तो सुहाना मुझसे नफरत करने लगेगी और फिर वो कभी मेरी नहीं हो पाएगी। ऐसा नहीं होगा। लेकिन वो कैसे? वो ऐसे कि सुहाना को पता ही नहीं है कि उसका पति है क्या, और मैं उसके पति का असली चेहरा उसके सामने लेकर आऊंगी। बस एक बार उसका शेखर पर से भरोसा टूटा तो समझो वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी। और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं पहले सुहाना को तुम्हारे पास लेकर आऊंगी और फिर हम शेखर को मारेंगे। ठीक है, आई गेट इट। टेल मी। Cheers. चीयर्स। इसके बाद मुझे फोन नहीं करना। सुहाना प्लीज फोन मत काटना, 1 मिनट मेरी बात सुनो प्लीज। मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं मिलना। देखो, एक आखिरी बार मुझसे मिल लो, सिर्फ आखिरी बार। उसके बाद आई प्रॉमिस, जैसे पिछली बार तुम्हारी जिंदगी से चला गया था ना, वैसे फिर से चला जाऊंगा। सुहाना, मैं अपने प्यार की कसम खाता हूँ, सिर्फ एक बार मुझसे मिल लो यार। तुम जैसा सोचती हो ना, शेखर वैसा है नहीं। ये बकवास करने के लिए तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया है? इसीलिए तुम चाहते थे मैं आखिरी बार तुमसे मिलूं? आज के बाद मुझे फोन मत करना। गुड बाय। सुहाना, लिसन टू मी प्लीज। देखो, मैं पागल नहीं हूँ कि तुम्हें इस तरह से यहाँ बुलाऊं बिना किसी सबूत के। कैन यू जस्ट सिट डाउन एंड एटलीस्ट लिसन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? क्या सबूत है? It's okay. I understand. Shh. Please don't cry. मैं सब ठीक कर दूंगा। Do you trust me? I missed you so much.
क्या बात है, तुम तो खिलाड़ी निकली, मुझसे भी कदम आगे। मुझे लगा था कि इस खेल का किंग मैं हूं, लेकिन तुम तो क्वीन निकली। ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हें सच का पता जल्दी चल गया, वरना तुम्हें अपने ही भाई के हाथों कुत्ते की मौत मरना पड़ता। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने उस दिन उनकी बातें सुन ली, वरना आज कहानी कुछ और होती। तुमने ये वीडियो अब तक पुलिस को क्यों नहीं दिखाई? पहले एक बार मैं पुलिस को विशाल की लाश दिलवा दूं, उसके बाद केस रीओपन तो होगा ही, और फिर शेखर जेल के अंदर। तुमने ना वो जो मुझे आइडिया दिया ना अडॉप्शन का, वो एक नंबर था। जब मैंने विजय और सुहाना को अडॉप्शन की बात बोली ना, उनके चेहरे के रंग उड़ गए थे। लेकिन एक बात बताओ, तुमने विजय से ऐसी क्या बात बोली कि उसे तुम पे भरोसा हो गया? मैंने उसे एक झूठी कहानी सुनाई और कहा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, बस। फिर क्या था, हो गया काम। और इसके बदले में सुहाना उसकी। पर ये बताओ कि आपने उनका सच जानने के बाद ही उन्हें क्यों नहीं मार दिया? क्यों नहीं मार दिया? बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। और उसका जवाब है डील। और डील के लिए सबसे ज्यादा जरूरत थी सुहाना की। और डील के अगले दिन अगर सुहाना मर जाती तो शक आता मेरे पे। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि सुहाना के मना करने के बावजूद भी विजय मुझे मारना चाहता था। इसीलिए मैंने तुम्हें विजय के पास भेजा ताकि तुम उसका भरोसा जीत सको और उससे पता लगा सको कि वो मुझे कब, कहां और कैसे मारेगा। लेकिन अगर विजय मुझे सब सच नहीं बताता तो? कैसे नहीं बताता? वो सुहाना को अपना जो बनाना चाहता है। कॉल। हेलो।